हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो के अंदर। जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा तब तक आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा। अब रिजल्ट नहीं आ रहा था उससे तो बच्चे परेशान थे ही, अब रिजल्ट आ गया तो उससे ज्यादा परेशानी बच्चों को अब हो रही है। अब ये परेशानी का रीजन क्या है, उसकी परेशानी कई सारे रीजन है, हम एक एक करके सारे रीजन डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट तो आपका गुड, मतलब आपको जितना आप लोगों ने मार्क्स एक्सपेक्ट किया था या जितने मार्क्स आप लोगों ने उम्मीद रखी जितने मार्क्स आने चाहिए उसने नहीं आए, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जाम या तो 5 सब्जेक्ट का दिया होगा या 6 सब्जेक्ट का दिया होगा, बट उनके मार्कशीट के अनुसार 4 सब्जेक्ट शो कर रहे होंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या सोल्यूशन है उसके बारे में बताऊंगा। थर्ड पॉइंट के अंदर ये सब पॉइंट है, कुछ स्टूडेंट्स के ये सारे केसेस होंगे, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूड नहीं हुए होंगे, टीएमए के मार्क्स इंक्लूड नहीं हुए टोटल में, या आपके टीओसी के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए गए, या आपने एग्जाम दिया था चाहे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, बट आप लोगों के एब्सेंट शो कर रहा है। इस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए। उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा कि एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी क्या होता है, और आपको मैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताऊंगा आरएल एंड आरडब्ल्यू के बारे में कि ये क्या होता है, क्यों आता है, और इस केस में आपको क्या करना चाहिए। एक एक करके हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिसका भी जो भी इशू है, इसके अलावा और कोई रिजल्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर मुझे लगता है उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग जिस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूं, आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचते रहे। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने एग्जाम दे दिया, आप लोगों का रिजल्ट आ गया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट कर रखा था उतने मार्क्स आए और या उससे ज्यादा है और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड है। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने जितना एक्सपेक्ट कर रखा था उससे कम आए, या जो भी मार्क्स आए उससे वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। इस टाइप के स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप या तो रीचेक करवा लो अपने आंसर शीट को और आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑन डिमांड का एग्जाम दे दो। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को रीचेक अपना ना करवाएं, आप लोग ऑन डिमांड का एग्जाम दो। ऐसा मैं क्यों बोला, उसके पीछे रीजन है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अक्टूबर में एग्जाम दिया था और उस अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्होंने रीचेक करवाया और उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो। वैसे भी एनआईएस बोर्ड हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनआईएस बोर्ड क्या चीज है। मैं शुरू से आप लोगों को मना करता हूं कि आप एनआईएस में एडमिशन ना लें। हाँ, मानता हूं मैं वीडियो बनाता हूं एनआईएस के ऊपर, बट मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं कि आप लोग एनआईएस में एडमिशन ना लें। आपके पास कोई अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन है तो आप वहां से एडमिशन लो, बट एनआईएस में मत आओ। एनआईएस का शुरू से यही है। तो आप लोगों को रीचेक में ना जाए, ऑन डिमांड का एग्जाम दे। ऑन डिमांड का एग्जाम जो होता है मैक्स टू मैक्स आपका 45 से 60 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है, बट रीचेक के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते आपका रिजल्ट कब आएगा। बट फिर भी अगर आप लोग रीचेक करवाना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन है। कैसे अप्लाई करना है, ये अभी जैसे मैंने बोला कि जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक आप लोगों का रिजल्ट आ गया होगा। जब आप अपने रिजल्ट चेक करोगे तो आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पहला ऑप्शन आप लोगों को रिजल्ट चेक करने के लिए, तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। सेकंड पॉइंट आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है रीचेक करने के लिए या री इवैल्यूएशन करने के लिए, दोनों के। थर्ड पॉइंट अभी आगे बताऊंगा। अब जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसका रिजल्ट आप लोग यहाँ जाकर इसी जो आपका अप्रैल वाला रिजल्ट आया उसके अंदर आपके यहाँ ऑप्शन दिखेगा, तो वहां पर आप क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और थर्ड जो है आरडब्ल्यू लेटर। अब ये क्या होता है ये आपको मैं लास्ट पॉइंट के अंदर समझाऊंगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, रीचेक करवाओ या ऑन डिमांड में जाओ। मैं सजेस्ट करूंगा ऑन डिमांड में जाओ। और एक चीज और, ऑन डिमांड जब आप ऑन डिमांड के लिए अप्लाई करोगे तो आप किसी यूट्यूबर की हेल्प ना ले, क्योंकि देखोगे आप चैनल्स के ऊपर जैसे रिजल्ट आएगा बस एक ही चीज आएगा, 30 दिन के अंदर आप 10th पास करें, 12th पास करें ऑन डिमांड के थ्रू और हमारे से एडमिशन करवाए, हम आपको या हमारा सर्विस ले, हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम से पहले जो आपको एग्जाम में आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इन सब का बस ये सोर्स ऑफ इनकम है कि आप लोगों को बेवकूफ बना के आप लोगों से पैसा कमाया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अगर आप अभी एनआईएस के साइट पे जाकर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, वहां पे अगर आप लोग ऑन डिमांड मार्च का रिजल्ट देखोगे वहां पर उन्होंने पासिंग परसेंटेज बता रखा है जो कि 20 से 30 के बीच में, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, 27 या 28 जो भी आप देख लीजिएगा, 20 से 30% के बीच में रिजल्ट आया। अगर ऐसा होता तो हर कोई उसी से एडमिशन लेता और सभी बच्चे पास होते। जैसे वो लोग बोलते हैं कि सभी बच्चे पास होंगे, अगर सारे आंसर मैं बताऊंगा, तो इसलिए उनके बहकावे में ना आए, अब खुद ही एडमिशन ले और खुद ही पढ़े। और कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है ऑन डिमांड के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डाल दूंगा। आप लोगों को लिंक के थ्रू वो दोनों वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा आप लोग कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आप 100% पास हो जाओ।
मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उसको मैंने आपको गाइड करके आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या ऑन डिमांड होता है, क्या एक एक चीज के अंदर बताया गया। तो आप लोग दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, कुछ स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा, बट उनके मार्कशीट के अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ? तो आप लोग क्या करना चाहिए, आप अपना 10th क्लास का जो आपका मार्कशीट है वो देखिए, आपको कब पास आउट कब हुए थे, क्योंकि NIOS बोलती है, या आप कोई भी बोर्ड देखोगे रेगुलर स्कूल से 10th एंड 12th के बीच में जो है 2 ईयर का गैप होना चाहिए। आप लोग अपना मार्कशीट चेक करिए कि आपका 2 ईयर का गैप था या नहीं था। अगर आपका 2 ईयर का गैप है और फिर भी अगर आपका सब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उनको मैं सजेस्ट कर दूंगा। बट अगर 2 साल का गैप नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों का पैसा वेस्ट किया, आप लोगों की मेहनत वेस्ट गई, आप लोगों ने जो भी TMA या प्रैक्टिकल तैयार किया था उस सब्जेक्ट के लिए सब वेस्ट गए, या आप लोगों ने जो भी आपके मार्क्स मिले होंगे आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि NIOS शुरू से बोलती है कि हम 2 साल का गैप अगर है तभी आप लोग पास का मार्कशीट दिया जा सकता है। अगर 2 साल का गैप नहीं है तो सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट के अंदर पास किया जाएगा। आपको मार्कशीट के लिए चाहे आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट के अंदर पास होना होता है। 2 साल गैप नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं थे 5 सब्जेक्ट के लिए या 6 सब्जेक्ट के लिए, आप सब 4 सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल थे। ये चीज मैंने पहले ही बता दिया था जब मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो निकाला था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब अब जो भी स्टूडेंट्स का जिन्होंने 5 या 6 सब्जेक्ट दिया था उनको दोबारा से सारा प्रोसेस होगा, मतलब दोबारा से उनको एग्जामिनेशन फीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा से उनका प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, दोबारा से उनका TMA होगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी एग्जाम होगा, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा। हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के केस में क्या होगा, ये 4 इशू आ रहे होंगे। मतलब अगर आप मार्कशीट देखोगे तो मार्कशीट के अंदर आपका एक तो थ्योरी का मार्कशीट होते हैं, एक आपका प्रैक्टिकल का मार्कशीट होते हैं, एक आपका TMA होता है, एक आपका टोटल होता है। तो अब क्या हुआ होगा, पहले केस के अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जहां पर उनको थ्योरी का मार्क्स मिल गया होगा, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स में 0 या डैश दिखा रखा होगा या एब्सेंट दिखा रखा होगा, और उनके TMA का मार्क्स मिल गया होगा, टोटल दे दिया होगा, जबकि उस स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था। सेम ऐसी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जहां पे उनके थ्योरी के अंदर एब्सेंट या 0 मार्क्स दिखा रखा होगा, प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स मिले होंगे, TMA का मार्क्स मिला होगा और टोटल आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके TOC का मार्क्स नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जहां पे उनका या तो थ्योरी भी एब्सेंट दिखा रहा होगा या प्रैक्टिकल का एब्सेंट दिखा रहा होगा, जबकि उन्होंने थ्योरी का भी एग्जाम दिया था, प्रैक्टिकल के भी एग्जाम दिया था। तो उस केस में इन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, जो कि मैंने अक्टूबर 2022 एग्जाम के लिए निकाला था, और सेम प्रोसेस इस बार भी आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आप लोग वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अब ऊपर आई बटन पे भी आप लोगों को वीडियो दिख गया होगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब ये जल्द से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जब जैसे रिजल्ट आता है उसके अंदर आपको 30 दिन के अंदर आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और जिसकी फीस होती है 50 रुपए पर सब्जेक्ट, और ये जो इश्यूज आ रहे हैं ये पर इशू पर सब्जेक्ट आपको 50 रुपए लगेंगे। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जाके आप जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर बताया गया सेम वैसे आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट से पहले प्लीज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर लग रहा है कि और भी बच्चों की हेल्प हो सकती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाएगी मेरी वीडियो और उनकी हेल्प हो सकती है। नहीं तो फिर से वो किसी यूट्यूबर के भरोसे बैठेंगे और उनका गलत हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा लास्ट टाइम क्या हुआ था, अभी लास्ट पॉइंट तक आते आते, इसलिए बोलो इसको जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होता, चाहे TMA हो प्रैक्टिकल हो। अब कुछ सब्जेक्ट से क्लासेस भी अपलोड हो रहा है जो कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है NIOS से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर आपको मिलता रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 4 है, जिसके अंदर हम 3 पॉइंट है। पहला SYC, दूसरा SYCP, थर्ड है SYCT। पहले SYC का मतलब बात कर लेते हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट येट टू क्लियर, मतलब आप थ्योरी में भी फेल हो, प्रैक्टिकल में भी फेल हो, तो आप लोग क्या करें, दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। तो आप लोग दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करके आप लोग उस एग्जाम दे सकते हो, या आपके पास सेकंड ऑप्शन है ऑन डिमांड भी आप एग्जाम दे सकते हो, ऑन डिमांड के थ्रू भी आप एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ गया SYCP, SYCT। इन दोनों का मतलब क्या है कि आप इसमें इस केस के अंदर आप प्रैक्टिकल के अंदर फेल हो, मतलब आप इसमें इस केस में क्या है, प्रैक्टिकल में आप फेल हो और थ्योरी में आप पास हो। इस केस में क्या है, आप प्रैक्टिकल के अंदर पास हो बट थ्योरी के अंदर आप फेल हो, आपको ऐसे मार्क्स शो करोगे SYCP, SYCT। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप थ्योरी में पास हो और प्रैक्टिकल में फेल हो, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल के एग्जाम देने हैं, इसका आपको एग्जाम नहीं देना।
सेम ऐसे अगर आप इसमें प्रैक्टिकल में पास हो तो इसका एग्जाम जो है आप लोगों को नहीं देना, सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है। बट जो एग्जामिनेशन फीस जाएगी, चाहे आप SYCP हो या SYCT हो, आपको एग्जामिनेशन फीस जो है, एग्जामिनेशन फीस आपको फुल पे करना पड़ेगा। मतलब अगर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, अब अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल देना, थ्योरी नहीं देना, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जितनी भी इसकी फीस होगी वो सारा ही आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक 320 रुपया है, तो 320 प्लस 50 रुपये प्रोसेसिंग फी जो उनका ऑनलाइन अप्लाई करने का होता है, आपको 370 रुपये पे करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है RL एंड RW। कई सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मार्कशीट के अंदर या तो RL शो हो रहा होगा या RW शो हो रहा होगा। अगर आप लोग अक्टूबर की वीडियो देखोगे मेरी या बाकी किसी यूट्यूबर्स की, उन सबको भी नहीं पता था RL और RW दोनों अलग अलग चीज है। वो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि दोनों अलग अलग चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज होता क्या है। आप लोग, इसलिए मैंने वो स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चों तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब RL क्या होता है? RL उस केस से मिलता है अगर आप लोगों ने, अगर एग्जाम में चेकर को लगता है कि आपने, बस उनको डाउट होता है कि आपने नकल मारा है, तो उस केस में आपको RL दे देगा। या आपने जो आपका रोल नंबर होता है वो फिल करते वक्त आप लोगों ने गलती कर दी, या आपने कुछ डिटेल्स, ऐसा नाम या कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप लोगों ने गलत फिल कर दिया, तो आप लोगों को मार्कशीट पे RL शो करेगा, रिजल्ट लेटर। अब ये जो उसको वो काफी ट्राई करते हैं कि आपका जो, मान लीजिए आपने रोल नंबर गलत कर दिया, तो उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट का ये आंसर सीट है। उसके इसमें वो लोग क्या करते हैं, RL का रिजल्ट या तो पास में, अगर उनको पता चल गया कि किसका आंसर सीट है, किस स्टूडेंट का है, तो वो लोग पास चेक करके पास कर देते हैं। क्योंकि इसमें फेल हो जाओगे या आपके मार्कशीट पे ए बी कन्वर्ट होके ए बी लिखा हुआ आ जाएगा। अब पास कब होगा? जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस स्टूडेंट का है, तो आप लोगों को पास कर देंगे। अगर वो आइडेंटिफाई कर लिया किस स्टूडेंट का और वो आपका आंसर सीट चेक करेगा, और अगर आप लोग फेल हो तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। थर्ड, अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए कि किस स्टूडेंट का मार्कशीट है, उस केस में वो लोग क्या करते हैं, पास या फेल ना करके उसको अब्सेंट दिखा देते हैं कि मेरे पास अभी भी लास्ट स्टूडेंट का, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास लास्ट टाइम में RL आया हुआ था, उनके डिटेल्स थे, जिसके अंदर मैंने एक संभाल कर रखा हुआ है, जिसके अंदर उस स्टूडेंट का RL था। बट जब RL का रिजल्ट हुआ, उनका जब रिजल्ट बाद में अपडेट हुआ था, उनका मार्कशीट में RL की जगह पर AB हो गया और उन्होंने दोबारा से एग्जाम दिया है। आपको RL क्लियर हो गया होगा। RL क्या होता है? एक चीज और बता दूं, RL के अंदर UFM लेटर जनरेट नहीं होता है। जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा था UFM लेटर, RW लेटर, ये सिर्फ RW के केस में होता है, ये वाला RW केस में होता है, RL के केस में नहीं होता है। तो आप किसी यूट्यूबर्स के बहकावे बनाए कि आपका UFM लेटर जनरेट होगा। ये रेयर चांस होता है कभी कभार, जब उनको मतलब कंफर्म हो जाता है कि आपने चीट, जहां पर डाउट था वो, अगर वो डाउट कन्वर्ट हो जाता है कि आप लोगों ने चीटिंग करा है, तो ही जनरेट होता है UFM लेटर। जनरली 1% से भी कम चांस होता है UFM लेटर जनरेट होने का, तो इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा RW। RW क्या होता है, किस स्टूडेंट को मिलता है? या तो आप लोगों ने अपने आगे पीछे अगल बगल से नकल किया और आपके आंसर सेम है, तो उस केस में आप लोगों को RW आएगा। अगर आपने सेम आंसर लिखा है आगे पीछे अगल बगल वालों के साथ, तो उस केस में आप लोगों को RW दे दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा? मास चीटिंग। मतलब इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे एग्जाम सेंटर पे ऐसे हुआ था कि वो पैसे लेके एग्जाम नकल करवा रहे थे, कुछ टीचर ने खुद आंसर दे रहे थे, तो उसके समय आपने पूरी क्लास से नकल मारा है, उस केस में सभी स्टूडेंट्स का जिस पे डाउट आता है, जो मतलब जिन्होंने उनको लगता है कि इन्होंने नकल मारा है, कि बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कॉपी एंड पेस्ट मार देते हैं, तो उस केस में उनको RW का UFM लेटर जनरेट हो जाता है, उनको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, तो उस केस में आपको RW मार्कशीट में शो हो रहा होगा। थर्ड केस क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको या तो उनकी टीचरों से जान पहचान होती है, पूरी सेटिंग होती है, चाहे पैसे लेकर करे या बिना पैसे लेकर करे, कुछ स्टूडेंट्स को वो किसी अलग कमरे के अंदर बिठा दिया जाता है या अनऑथोराइज सेंटर पे उनको भेज दिया जाता है, वहां पर उनको फुल निकल करवाया जाता है, तो उनके केस में भी UFM लेटर जनरेट होता है। अब आपको जब UFM लेटर जनरेट होगा, वो कहां से चेक करना है? आपको RW लेटर जैसे यहाँ इनेबल हो जाएगा, तो यहाँ आप एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना RW लेटर देख सकते हो। वो लेटर के अंदर आपको रीजन बताएंगे कि आप लोगों को RW क्यों दिया गया। अब उसकी रिप्लाई के अंदर 1 से 2 या 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। उस लेटर के अगेंस्ट आप लोगों को रिप्लाई करना होता है, मतलब आपको मेल करना होता है रीजन कि आपने नकल मारा था या नहीं मारा था। अब जब आपने रीजन अपना सेंड, जब आप रीजन मेल भेज देते हो, तो जो NIS के अधिकारी होते हैं वो एक बोर्ड बनाती हैं, वो चेक करते हैं कि आपका रीजन वैलिड है या नहीं है। अगर आपका रीजन से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप लोगों को पास कर दिया जाता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आप लोगों को फेल कर दिया जाता है।
इस केस में आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करके एग्जाम देना होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फिर बोलेंगे कि सर एग्जामिनेशन फीस की लास्ट डेट तो निकल गई, तो अब हम कैसे अप्लाई करें, क्या हमारा लेट फीस लगेगा? तो ऐसा नहीं होता है। जब RW का लेटर जनरेट होगा तो उसके 1-2 दिन के बाद आपके एग्जामिनेशन फीस का जो एग्जामिनेशन फीस पे करने का जो पोर्टल होता है वो दोबारा से इनेबल करेंगे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका RW आया था, ताकि वो लोग अप्लाई कर सके अपना एग्जाम अक्टूबर वाला एग्जाम देने के लिए। और उस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो आपकी लेट फीस होता है वो पे करने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों के लिए अभी ये डेट्स नहीं आए, डेट्स कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। बस इस वीडियो के अंदर यही इन्फॉर्म करना था। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर सेम डाउट्स कई सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप लोगों को उसका जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं खुद बता दूंगा, अगर एनओएस से मुझे संपर्क करना पड़ेगा तो वो भी मैं करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बस इस वीडियो के अंदर यही बताना था। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपके ये वीडियो किसी हेल्प आए या नहीं आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।